हाय एवरीवन, नूतन दिस साइड। आज मैं आ गई हूँ फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। सबसे पहले वेट वाइप से फेस को क्लीन किया है और उसके बाद रिकोड का हाइड्रेटिंग टोनर अप्लाई किया है। ये टोनर ऑल स्किन टाइप होता है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और वेदर भी एकदम से हॉट है या मानसून है, तब आप इसको थोड़े अवॉइड कर सकते हो, वरना ये हर स्किन पे जाता है और बहुत अच्छे से ग्लो देता है। इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र एम्ब्रोलिक्स क्रीम है। ये क्रीम हमारे वेनिटी में हमेशा ही होता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं प्रेपिंग में। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होता है। आपकी वैनिटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो प्रेपिंग भी बहुत अच्छे से करे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से निकल के आए, तो सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा प्रेपिंग का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एम्ब्रोली सिर्फ मॉइस्चराइजिंग का ही काम नहीं करता है, बल्कि ये प्राइमिंग का भी काम करता है। ये एक मॉइस्चराइज़र के साथ साथ प्राइमर भी है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइमर लगाएं ही लगाएं। क्योंकि आज की जो हमारी मॉडल है उनका स्किन स्मूथ है, टेक्सचर नहीं है, तो आज हम सिर्फ एम्ब्रोली ही लगाएंगे, अदर कोई भी हम दूसरा प्राइमर नहीं अप्लाई करेंगे। और हाँ, जितना इम्पोर्टेंट हमारा फेस है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा नेक एरिया है, क्योंकि नेक एरिया हमारा जो ओपन है वो भी हम उसको अच्छे से प्रेप करेंगे, नहीं तो वहाँ से हमारा मेकअप क्रैक होगा, फटेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरे एरिया पे, जो भी ओपन एरिया है, पूरे एरिया को प्रेप करेंगे। अच्छे प्रोडक्ट को लगाना तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमें प्रोडक्ट कितना अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि आप देखो, हम इसको बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कर दे रहे हैं, अच्छे से मसाज कर रहे हैं। ये जो हमारी मॉडल है, इनके फेस पे देखो तो काफ़ी फेशियल हेयर है, तो हम फेशियल हेयर को हर बार हटा नहीं सकते। आपके पास बहुत बार ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनके फेस पे फेशियल हेयर होंगे, तो हमें फेशियल हेयर के साथ ही काम करना होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये भी सीखेंगे कि फेशियल हेयर के साथ कैसे काम करते हैं। आज हम सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप करने से पहले ऑलवेज हमें एक बेस देना पड़ता है। बेस देने का रीज़न ये होता है कि अगर हम बेस नहीं देते हैं तो जो भी हमारा आई शेडो है वो पॉप आउट नहीं होता है, वो निकल के नहीं आता है। रिकोड पैलेट का कंसीलर हम यूज कर रहे हैं एज ए बेस। पूरे आई एरिया पे एक फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं। दोनों आईज पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। जितना भी हमारा आईज एरिया है, पूरे एरिया को अच्छे से कवर करना है। आई बेस जब हम क्रीम प्रोडक्ट से अप्लाई करते हैं, तो अगर आप बिगनर्स होगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिखता है। बट क्या होता है कि जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा ये बेस सेटल हो जाता है। एप्लीकेशन के टाइम में थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बट जैसे ही हम ब्लेंड करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा ब्लेंडर ले लेता है और बहुत सारा प्रोडक्ट सेट हो जाता है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो बेस अप्लाई करने में डरना नहीं है, आराम से अप्लाई कीजिए। अगर ज़्यादा भी होता है तो वो ब्यूटी ब्लेंडर में आराम से आ जाता है, बहुत केकी नहीं होता है। बस ब्लेंडिंग का ध्यान रखना होता है कि हमें ब्लेंड कैसे करना है। ब्लेंड अच्छे से करना है ताकि हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा केकी ना हो। यहाँ देखिए, हमें थोड़ा बेस जहाँ जहाँ कम लग रहा है वहाँ वहाँ हम अगेन बेस को अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ब्लेंडिंग के बाद वहाँ बेस गायब ना हो जाए, बल्कि वहाँ पे बेस दिखे। अगर वहाँ बेस एकदम से मिनिमल हो जाएगा तो हमारा जो आई शेडो है फिर वो नज़र नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो हमारा आई शेडो का इंटेंसिटी उतना नहीं दिखता है। इसका रीज़न यही होता है कि जो हमारा बेस है वो परफेक्ट नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए कि जैसे ही हमने ब्लेंडिंग स्टार्ट किया, हमारा बेस ऑलरेडी कम हो गया। जितना उसको ज़रूरत था स्किन उतना ले लिया, बाकी जो हमारा ब्लेंडर है उसमें वो बेस आ गया। तो इस तरह से अगर आप बेस अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आई शेडो है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होके दिखेगा। जहाँ कहीं भी बेस कम लगता है वहाँ अगेन अप्लाई कर सकते हैं, अगेन ब्लेंड कर सकते हैं। ये सब कुछ आना चाहिए, तब जाके हमारा जो आई शेडो है वो अच्छे से इंटेंसिटी देगा, अच्छे से इन्हेंस करेगा। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा पाउडर अप्लाई करेंगे जिससे हमारा बेस अच्छे से सेट हो जाए।
हम यहाँ पाउडर इसलिए अभी अप्लाई कर रहे हैं कि आज हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो क्रीम प्रोडक्ट है। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक सेल्फ सेटिंग होता है और एक होता है पूरी तरह क्रीम बेस। तो ये प्रोडक्ट चूँकि क्रीम बेस है तो इसको हल्का सा सेटिंग देने के लिए हम पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। आज का आई मेकअप हेलो लुक में होगा। चूँकि हमारी जो आज की मॉडल है उनकी आंखें बहुत ही स्नैची है मतलब बहुत ही उनका लेंथ है आइज़ में। तो ऐसे आइज़ पे अगर हम हेलो आइज़ देते हैं तो आइज़ का शेप भी बैलेंस होता है और ऐसी आइज़ में हेलो आइज़ बहुत खूबसूरत दिखता है। वैसे तो हर टाइप के आई मेकअप बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर हमारा आइज़ के शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग आई मेकअप होता है तो बहुत ही इन्हेंस होता है मेकअप। तो हम यहाँ सबसे पहले ले रहे हैं एक लाइट ब्राउन शेड जो ऑरेंजिश टोन में आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ऑरेंज ब्राउन है, ये प्रॉपर ब्राउन नहीं है, ऑरेंजिश ब्राउन है। ये एज ए ट्रांजिशन हम अप्लाई कर रहे हैं। आप हमेशा कोई भी शेड अप्लाई करोगे उसका लाइट वर्जन एज ए ट्रांजिशन अप्लाई करोगे तो वो बहुत अच्छा दिखता है। जो हमारा क्रीज लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ले जा रहे हैं। चूँकि ये ट्रांजिशन कलर है तो हमें क्रीज लाइन से थोड़ा ऊपर की ओर ले जाना होता है। हम जो भी कलर उठाएंगे दोनों आइज़ पे साथ साथ वर्क करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि एक आइज़ को पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद दूसरी आइज़ पे स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने से बाद में जो हमारा आई मेकअप है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखने लगता है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि दोनों आइज़ पे साथ साथ वर्क करें। और हाँ, बहुत सारा प्रोडक्ट उठाकर एक ही बार में अप्लाई नहीं करना है। आप देख रहे हो हम बार बार प्रोडक्ट ले रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, बार बार ब्लेंड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी मेकअप बहुत ही ब्लेंडेबल दिखे, बहुत ही स्मूथ दिखे, बहुत ही फिनिश दिखे, तो आपको ऐसे ही आई मेकअप करना है, न कि एक ही बार में बहुत सारा आई शेडो अप्लाई कर देना है। हमेशा आई शेडो को मिनिमल करके लीजिए, अप्लाई कीजिए, ब्लेंड कीजिए, फिर मिनिमल करके लीजिए, अप्लाई कीजिए, ब्लेंड कीजिए। चाहे कितनी बार भी हमें अप्लाई करना पड़े, कितनी बार भी ब्लेंड करना पड़े, लेकिन ये कभी नहीं सोचना है कि हम एक ही बार में अप्लाई कर दें ताकि हमारा काम फटाफट से हो जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आई शेडो पैची होगा, ब्लेंड नहीं होगा और फिनिशिंग नहीं दिखेगा। इसके बाद हम ले रहे हैं एक मीडियम ब्राउन कलर और हमारा यहाँ जो ब्रश है वो चेंज हो गया है। पहले हमारा थोड़ा फ्लफी ब्रश था और थोड़ा बड़ा ब्रश था। अब हम थोड़ा छोटे ब्रश ले रहे हैं। ये ब्रश भी फ्लफी है बट ये सामने से थोड़ा टेपर है। तो इससे जो हमारा क्रीज पे जो एप्लीकेशन होता है और जो ब्लेंडिंग होता है वो बहुत अच्छे से होता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रीज पे एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। इसी तरह हम पूरे क्रीज पे अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करेंगे। हमारा जो फर्स्ट कलर है और हमारा जो सेकंड कलर है ये दोनों कलर के बीच में कभी भी गैप नहीं दिखना चाहिए, यानी दोनों सेपरेट नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ब्लेंड दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो ब्लेंडिंग है वो कितना फाइन है। इसी तरह से ब्लेंडिंग आप करते हो तो आपका मेकअप भी बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत फिनिशिंग दिखेगा। साथ ही आप नोटिस करें तो हम बार बार अगेन एंड अगेन ले रहे हैं प्रोडक्ट और अप्लाई कर रहे हैं और ब्लेंड कर रहे हैं। एक ही साथ बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। तो आप भी अगर इस तरह की टेक्निक अप्लाई करते हो तो आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं हेलो आइज़। आपने नोटिस किया होगा कि हमने जब सेकंड कलर अप्लाई किया तो फर्स्ट कलर की तरह सेकंड कलर भी हम आउटर भी से लेकर इनर एरिया तक गए, इनर कॉर्नर तक गए आइज़ की। और अभी जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक डार्क ब्राउन अप्लाई कर रहे हैं। ये डार्क ब्राउन कलर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे हम आउटर एरिया पे कर रहे हैं साथ के साथ हम इनर एरिया पे भी कर रहे हैं, आइज़ के इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रहे हैं। हेलो आइज़ में हम डार्कर कलर को आउटर भी में अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे क्रीज लाइन तक ले जाकर उसको वहाँ डिफ्यूज करते हैं। आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हम किस तरह आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर को कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें यहाँ कोई हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए और दोनों जो कॉर्नर है वो डार्क होना चाहिए, तब जाके हमारा हेलो आई जो है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा। आप देख रहे हैं हम बार बार प्रोडक्ट ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं।
आप देखिए कितना अच्छा से दोनों कॉर्नर पे अप्लाई हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है और एक दूसरे से क्रीज लाइन पे कनेक्ट हो रहा है। इस तरह से अगर आप हेलो आइज़ करते हैं तो एकदम परफेक्ट हेलो आइज़ रेडी होगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ध्यान से देखिए तो हम यहाँ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हेलो आइज़ कैसे क्रिएट करते हैं। अब अगेन जो हमारा मीडियम शेड का कलर था और मिडिल साइज़ का जो ब्रश था उससे हम दोबारा ब्लेंड कर दे रहे हैं और अब फिर से हम वो छोटे वाले ब्रश ले रहे हैं और उससे भी ब्लेंड कर रहे हैं। ऐसा हम ब्रश को बार बार चेंज करने का मतलब ये होता है कि कहीं भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, बहुत ही ब्लेंड दिखना चाहिए। दोनों आईज में मेकअप को अच्छे से बैलेंस करना है। बार बार हम ब्रश चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं ताकि हमारा जो लुक है वो एकदम परफेक्ट आए। आपको जब तक लुक नहीं मिलता है तब तक आप ब्लेंड कीजिए, ब्रश चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए और एकदम परफेक्शन आना चाहिए आई मेकअप में। जो हमारा आई बॉल एरिया में गैप था वहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं सिमर। सिमर को आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटेंसिटी चाहिए। अभी हम ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं, दोनों आई बॉल पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। ब्रश से अप्लाई करने से इसकी इंटेंसिटी बहुत नहीं होती है, बट जैसे ही हम हाथ से अप्लाई करते हैं, फिंगर से अप्लाई करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम फिंगर से अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी कितनी अच्छी दिख रही है। दोनों आईज पे कंपेयर करके आप आराम से देख सकते हैं। अब जो हमारा सिमर है और जो हमारा डार्कर एरिया है उन दोनों के बीच का गैप को, उन दोनों के बीच के लाइंस को डिफ्यूज करने के लिए हम यहाँ अगेन जो हमारा मीडियम कलर था उसे अप्लाई करके वहाँ पे डिफ्यूज कर दे रहे हैं ताकि कहीं भी लाइंस ना दिखे। साथ ही फिर से एक बार डार्कर कलर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमें बार बार कलर को लेकर अप्लाई करते रहना है, ब्लेंड करते रहना है और परफेक्ट अचीवमेंट लाना है जब तक हमारा जो हेलो आइज़ है वो परफेक्ट ना दिखे। आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो आइज़ है वो कितने अच्छे से बैलेंस हो गया है, कितने अच्छे से इन्हेंस हो गया है, कहीं भी हार्श लाइन नहीं दिख रहा है, सारा कलर एक दूसरे में ब्लेंड हो गया है। साथ ही आप नोटिस करें तो आप इनका प्री का पिक्चर देखें कि इनके आईज का साइज में लेंथ कितना था, वो लेंथ अब ऑटोमेटिकली थोड़ा कम लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। ऐसे ही हम मेकअप में हर चीज़ को बैलेंस करते हैं, चाहे हमारा फेस का जो भी पार्ट है वो हम कलर से और टेक्निक से बैलेंस करते हैं। जब तक आपको ये टेक्निक नहीं आएगा तब तक आप एक अच्छा मेकअप नहीं कर सकते हैं और आपको ये टेक्निक सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा ताकि हम आपके लिए रोज़ अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लेके आए और आप बहुत कुछ सीखते रहें। इसके बाद हम लाइनर अप्लाई करेंगे। ये जो लाइनर है वो क्रायलन का क्रीम लाइनर है। क्रायलन का क्रीम लाइनर अच्छा होता है, ब्लेंडेबल होता है और ड्राई भी हो जाता है। आप इसको अप्लाई करके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, इसकी ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और ये धीरे धीरे अपने आप ड्राई हो जाता है। लाइनर को इनर कॉर्नर से थिन और आउटर कॉर्नर से थिक रखते हुए अप्लाई कर रहे हैं। हम आज कोई विंग नहीं कर रहे हैं बल्कि जो हमारा आउटर एरिया है, आउटर कॉर्नर है आईज का, वहाँ पे ले जाके इसको डिफ्यूज कर देंगे। हेलो आईज में मुझे स्पेशली विंग लाइनर पसंद नहीं है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लाइनर करते हैं और हमारा जो आउटर एरिया है वहाँ पे जाके डिफ्यूज हो जाता है। यहाँ हम ले रहे हैं ब्लैक आई शेडो और एक पेंसिल ब्रश के साथ उसको आई लाइनर और आई शेडो को स्मच करके ब्लेंड कर दे रहे हैं ताकि कोई भी हार्श लाइंस आई लाइनर का ना दिखे। आज जो हम फेस का करेक्शन कर रहे हैं वो सुपरा पैलेट का एली और 303 ये दो करेक्टर को मिक्स करके अप्लाई कर रहे हैं। एली थोड़ा डार्क शेड है, इसमें रेड अंडरटोन बहुत ज़्यादा होता है और 303 पीची कलर है, तो दोनों को मिक्स करके हम अप्लाई कर रहे हैं। दोनों को मिक्स करके अप्लाई करने से इसका जो टोन बनता है वो बहुत परफेक्ट बनता है और हमें अकॉर्डिंग टू स्किन टोन इसको मिक्स एंड मैच करके अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन के बाद इसको फिर हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ जो हमारी ब्लेंडिंग हो रही है वो ट्रायंगल वाली स्पॉन्ज से हो रही है। ये स्पॉन्ज मैं अक्सर ड्राई ही यूज करती हूँ, इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे फेस में अच्छे से
उसको ब्लेंड कर देंगे। कहीं भी ज़्यादा अमाउंट पे प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए। ब्लेंड करने से प्रोडक्ट सेट भी होता है और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो स्पॉन्ज में आ जाता है। चलो मैं यहाँ एक और टेक्निक शेयर करती हूँ। आप देख रहे हो मैं यहाँ कुछ कुछ एरिया पे प्रोडक्ट को फिर से अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। जहाँ जहाँ हमारा फ्रिकल्स है और जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि पिगमेंटेशन दिख रहा है, वहाँ वहाँ हम अगेन अप्लाई करके उस एरिया पे पाउडर से उसको लॉक कर दे रहे हैं। ये क्यों लॉक कर रहे हैं? क्योंकि हम जो प्रोडक्ट यूज किए हैं वो सुप्रा पैलेट से है। सुप्रा बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी होता है और ब्लेंड हो जाता है, एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। इसलिए अगर हम इसको पाउडर से लॉक करते हैं तो यहाँ एक लेयरिंग क्रिएट होता है, जो हमारा अदर प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर ये मिक्स नहीं होगा। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट के साथ अलग अलग टेक्निक से काम किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट ख़राब या अच्छा नहीं होता है, हर प्रोडक्ट का अपना एक टेक्निक होता है। अगर हमें ये समझ में आता हो तो हर प्रोडक्ट अच्छा है, कोई भी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। अगेन हम सुप्रा पैलेट से ही एक कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं जो स्किन टोन से एक से डार्कर है। इसको पूरे फेस पे कवर कर देंगे। हम यहाँ एक फ्लैट ब्रश से इसको अप्लाई कर रहे हैं और ब्रश का साइज़ देखिए तो ये स्मॉल साइज़ का है। चूँकि हम यहाँ लेयरिंग कर रहे हैं तो स्मॉल साइज़ के ब्रश अगर हम यूज करते हैं तो हम सेफ़र साइड होते हैं। सेफ़र साइड इसलिए कि अगर हम बिग ब्रश अप्लाई करते हैं तो हो सकता है हमारा जो लेयरिंग है वो कहीं कहीं ओवरलैपिंग हो जाए, तो उससे हमारा जो लेयरिंग है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग से हमारा जो मेकअप है वो बहुत स्मूथ होता है, बहुत फिनिशिंग आती है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सारा वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो हमें ब्लेंडिंग तो बहुत अच्छी करनी ही है। मैं हर बार अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप देखो ब्लेंडिंग कितने अच्छे से हो रहा है और फेस कितना स्मूथ दिख रहा है। अब ले रहे हैं हम यहाँ दो फाउंडेशन, एक नार्स और दूसरा रिकोड। इन दोनों को मिक्स करके स्किन टोन का बनाएंगे और पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हम वही ब्लेंडर यूज कर रहे हैं जो हमने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यूज किया था। और अब हम कर रहे हैं फेस हाइलाइटिंग। इसके पहले हमने किया था O2O ब्रांड के लिक्विड ब्लश से ब्लश अप्लाई किया था, जिसका वीडियो क्लिप हम नहीं दे पाए। सॉरी गाइज, वो वीडियो क्लिप नहीं सेव हो पाया था। अब हम यहाँ जो हाइलाइटिंग कर रहे हैं वो रिकोड के फाउंडेशन से कर रहे हैं। हम यहाँ कोई भी कंसीलर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिकोड का जो फाउंडेशन है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए हम उसी से ही हाइलाइटिंग कर दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कंसीलर ही यूज करो, आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो हाइलाइटिंग के लिए। उसकी टेक्सचर क्या है, फिनिश क्या है, ये देखते हुए आप आराम से फाउंडेशन से ही हाइलाइटिंग कर सकते हो। इसे भी हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कोई भी लाइंस नहीं विजिबल होना चाहिए। फाउंडेशन और हाइलाइटिंग के बीच बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए। कहीं भी दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ हमने हाइलाइटिंग को एंड किया है और यहाँ से शुरू किया है। इसके बाद हम बेस को लॉक कर रहे हैं। आज जो हम पाउडर लॉकिंग के लिए प्रोडक्ट लिए हैं वो लौरा मर्सियर है। लौरा मर्सियर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये लगभग सभी स्किन टोन पे चला जाता है। जिन एरियाज़ पे ज़्यादा रिंकल्स आते हैं, जिन एरियाज़ पे लाइंस बनते हैं, सबसे पहले हम उन एरियाज़ पे लॉक करते हैं पाउडर से, फिर बाकी बचे हुए एरिया पे लॉक करते हैं। पाउडर को पहले हम ब्रश से अप्लाई करेंगे, फिर हम पफ से भी अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कंटूरिंग। कंटूरिंग जो हम कर रहे हैं वो बेनिफिट्स का हुला प्रोडक्ट से कर रहे हैं। इसका जो कलर है और इसकी जो फिनिश है बहुत अमेजिंग है, बहुत स्मूथ है, बहुत ब्लेंडेबल है और बहुत ही माइल्ड है। अगर आप अपनी वैनिटी में थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रख सकते हो तो ये प्रोडक्ट ज़रूर रखना। ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देती है। चिक बोन पे तो हम कंटूरिंग कर ही रहे हैं, थोड़ा सा हम फोरहेड पे भी कंटूर कर रहे हैं। फोरहेड पे कंटूरिंग करने का अभी ज़्यादा नीड नहीं था, इनका फोरहेड बहुत बड़ा नहीं है, बट आप देखें तो इनका फोरहेड पे बहुत सारा हेयर है, तो उस हेयर को थोड़ा कम विजिबल करने के लिए हम यहाँ कंटूरिंग कर रहे हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाए। और अब हम जॉ लाइन पे भी कंटूर कर रहे हैं। जॉ लाइन इनका थोड़ा वाइड है, तो यहाँ जॉ लाइन पे हम अच्छे से कंटूरिंग देंगे और बहुत अच्छे से कंटूर करके फेस को स्ट्रक्चर देंगे। इसके साथ साथ हम नोज भी कंटूर करेंगे। नोज की कंटूरिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए।
नहीं तो हमारा नोज टेढ़ा भी दिख सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि नोज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो नोज कंटूरिंग के लिए हमने ब्रश यूज किया है वो प्रो आर्ट का ब्रश है। ये ब्रश थोड़ा फ्लैट तो है बट फ्लैट शेप में होते हुए ये फ्लफी भी है, तो इससे आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो और साथ के साथ ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। ये ब्रश नोज कंटूरिंग के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। और हम कर रहे हैं ब्लश। ये पाउडर ब्लश है और ये फॉरएवर 52 का पैलेट है। ये हमारा फेवरेट पैलेट है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पैलेट से ब्लश करते हैं। तो हम दोनों चिक बोन पे अच्छे से ब्लश करेंगे और चिक बोन के साथ साथ नोज पे, चिन पे थोड़ा ब्लश देंगे। नोज पे और चिन पे क्यों ब्लश देते हैं? क्योंकि अगर हमारी ब्राइड है या हमारी जो भी क्लाइंट है, अगर थोड़े से नोज पे और चिक बोन पे ब्लश आता है तो फेस में क्यूटनेस आ जाता है। तो अगर आप भी ब्लश लगाते समय हल्के से नोज पे और चिक बोन पे देते हो तो बहुत अच्छा लुक आता है। इसके बाद हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं। आज हम पीएसी का हाइलाइटर यूज कर रहे हैं। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा ग्लो देता है, बहुत अच्छा शाइन देता है। तो आप भी अपने वैनिटी में पीएसी का हाइलाइटर रख सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। चीक्स के हाई पॉइंट पे, नोज पे, चिन पे, अपर लिप पे, क्यूपिड बो पे और फोरहेड पे सभी जगह हम हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटर आते ही आप देख रहे हो कि फेस में कितना चेंजिंग आ गया है। हाइलाइटिंग और कंटूरिंग दो ऐसा पार्ट है मेकअप का जिससे पूरा फेस इन्हेंस हो जाता है, पूरा मेकअप गेम चेंज हो जाता है। अभी मुझे थोड़ा सा नोज कंटूरिंग कम लग रहा है तो हम यहाँ फिर से नोज कंटूरिंग कर दे रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ हम थोड़ा फिंगर से हाइलाइटिंग कर रहे हैं। नोज एरिया पे फिंगर से हाइलाइटिंग इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ थोड़ा शाइन ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अब हम कर रहे हैं आईब्रो। इनका आईब्रो देखिए तो इनका आईब्रो थोड़ा बुशी है, थोड़ा वाइट भी है और इनकी डिमांड थी कि इनके आईब्रो को ज़्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए। तो हम यहाँ बहुत ही नेचुरल वे में काम कर रहे हैं, ज़्यादा शेप नहीं दे रहे हैं। सो हम आईब्रो को नेचुरल ही रखेंगे और बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट से आईब्रो को फिल करेंगे। आज हम लोअर लिड पे ब्राउन कलर का काजल अप्लाई कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड ब्रांड का पेंसिल है जो बहुत ही इंटेंस ब्राउन है, बहुत ही अच्छा ब्राउन है। और अब ले रहे हैं हम स्मॉल स्मजिंग ब्रश से एक ब्राउन कलर का आई शेडो और उससे पूरे आई लिड के लोअर लिड पे ब्लेंड कर दे रहे हैं। इससे हमारा जो लुक है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। इसके बाद हम ले रहे हैं एक मीडियम ब्राउन कलर जो अपर आई लिड पे अप्लाई किए थे, उसी से हम उसको ब्लेंड कर दे रहे हैं। दोनों आईज पर बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए करना है और जो हमारा अपर लिड है और जो हमारा लोअर लिड है उन दोनों को कनेक्ट भी करते रह जाना है ताकि हमारा कहीं से डिसकनेक्ट ना दिखे, नहीं तो हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। इसके बाद हम कर रहे हैं लिपस्टिक एप्लीकेशन। ज़रूरी नहीं है हर बार कि हम लिप लाइनिंग के लिए लिप लाइनर ही यूज करें। आज हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्रीम पैलेट से कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा क्रीमी पैलेट होता है ना लिपस्टिक का, हम उसी से लाइनिंग कर रहे हैं और उसी से पूरे लिप्स को फिल भी कर रहे हैं। आज का जो हमारा पैलेट है वो सोपैरल का पैलेट है। ये एक अच्छा पैलेट है, सेमी मैट है, तो इसे आराम से बहुत अच्छे से ग्लाइड भी होता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड भी होता है। इसके बाद हम कर रहे हैं नेक एरिया कवर। आप सोच रहे होंगे कि ये हम किसकी हाथ पकड़कर ऐसे कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी स्टूडेंट है जिनका हाथ पकड़ के हम यहाँ ब्लेंडिंग का टेक्निक सिखा रहे हैं। और अब हम कर रहे हैं आईलैश अप्लाई। हम यहाँ जो आईलैश अप्लाई कर रहे हैं वो पीएसी का है। ये बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड आईलैशेस होता है, तो इसको अगर जब आप ब्राइड पे यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है। फेक आईलैशेस का बैंड विजिबल ना हो इसके लिए हम अगेन जो हमने क्रीम लाइनर अप्लाई किया था ना कराइलन का, उसको एक बार फिर से अप्लाई कर दे रहे हैं। जो हमारा बैंड और हमारा जो लाइनर है दोनों के बीच को गैप को फिल करते हुए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी वहाँ फेक लेसेस का बैंड दिखाई न दे। सो गाइज ये रहा हमारा फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।